नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट लेक्चर नंबर 5 इन द क्लास 10th। लाइव कोर्स चल रहा था जिसमें लेक्चर नंबर 5 के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसमें आज हम जानेंगे रिस्पिरेशन के बारे में कि क्या है रिस्पिरेशन। एक्चुअली रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन के माध्यम से हम लोग कैसे एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, कैसे एनर्जी हमको मिलता है, कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पिरेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे रिस्पिरेशन में आप देखेंगे कहीं एल्कोहल बन रहा है, तो कहीं पर आप देखेंगे जहां लैक्टिक एसिड भी कहीं बन रहा होगा। किस तरह से ह्यूमंस में मसल्स क्रैम्प होते हैं, इन्हीं रिस्पिरेशन के बदौलत एक कह सकते हैं कि एसिड होता है जिसका एक्युमुलेशन हो जाता है ह्यूमन मसल्स में, जिससे मसल्स क्रैम्प हो जाता है। आइए वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग्स। सो रिस्पिरेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे बेटा। इसमें दिया गया है, डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इन द फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फ्रॉम कहां से एटीपी मिल रहा है? फ्रॉम ग्लूकोज। जो ग्लूकोज आप ले रहे हैं C6H12O6, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में जो आप खाना पीना खा रहे हैं, दैट इज द ग्लूकोज। वही तो ग्लूकोज है। वो जब ब्रेक करेगा तभी एनर्जी मिलेगी। अब उसको ब्रेक करने के लिए चाहिए क्या कि किसी तरह से ब्रेक हो जाए, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाए? एटीपी मिल जाए, यानी एनर्जी मिल जाए। एटीपी मीन्स होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी आप देखेंगे कि वही एटीपी जब और ब्रेक होता है तो एडीपी में टूट जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट जाता है। एंड वही बाद में और एनर्जी लोअर स्टेज में टूटता है तो उसको बोलते हैं एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दैट मीन्स on the number of the phosphate group it can be divided in three part: ATP, ADP and AMP। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है किसके माध्यम से? फ्रॉम द एटीपी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कहां से? ग्लूकोज से ले रहा है। एंड मॉलिक्यूल दैट आर ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज आपके शरीर में जो खाना खाए वो टूटेगा, किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखेंगे, लिखा है इट इनिशिएटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड कंप्लीटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। एंड शुरू कहां से हो रहा है? साइटोप्लाज्म से शुरू हो रहा है। एंड समझ में आया क्या? यानी जब भी कभी ब्रोकन डाउन होगा ग्लूकोज का, शुरुआत इसका कहां से होगा? साइटोप्लाज्म से। फिनिश कहां पे हो रहा है? कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये समझ में आया? इफ इट इज द टेक प्लेस, इफ इट टेक प्लेस कहां पे? इन द एक्टिव सेल। अगर हमारे एक्टिव सेल में हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है? व्हेन द रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एक्टिव सेल इट इज कॉल्ड द सेलुलर रिस्पिरेशन। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। इसमें टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल में, वाटर में टूटेगा, साथ ही साथ एनर्जी यानी कि एटीपी में टूटता है। एटीपी मतलब आप लिख लेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर देखेंगे इट इज द टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर हम इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला होगा एरोबिक, दूसरा होगा एनारोबिक। देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम अगर एरोबिक की बात करते हैं यानी कि व्हेन द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। हम एनिमल्स हैं, जितने लिविंग्स हैं, हम आप कैसे जिंदा है? ऑक्सीजन ना मिले तो मर जाए। तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। तो वही चीजें हैं जिसमें रेस्पिरेशन चाहिए, ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है, एरोबिक के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पर दिया मैंने ग्लूकोज हमेशा 6 कार्बन का होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का आप ले लीजिए, और इसका जब ग्लाइकोलिसिस होगा कहां पे? साइटोप्लाज्म में। बदलेगा किसमें? पायरुवेट में, या पायरुविक अम्ल भी, या पायरुविक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो होता कितने का है? 3 कार्बन का होता है, 2 मॉलिक्यूल का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 6 कार्बन और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल के पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। इसी को बोलते क्या है? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो कहिए द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड इट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस एंड वेयर इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। आगे देखेंगे, अब पायरुविक एसिड जो हमारे पास बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेना माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये जाता है तब इसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हाइयर क्लास में आप देखेंगे इसको, जो क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब क्या होगा? यही पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया से गुजरेगा तो टूटेगा। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के 6 मॉलिक्यूल एंड 38 एटीपी।
यानी 38 एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे एरोबिक में हो रहा है। आगे देखेंगे, इसमें बता देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन करने का जो मुख्य साइट होता है वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन है, स्नेक है, बर्ड्स है, डियर है, इन सब में क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। अगला देखेंगे एनारोबिक, यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनी एनिमल्स कैन बी रिस्पायर्ड, वो रिस्पिरेशन कर पा रहा है, उसको बोलते हैं कि वो एनारोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी बात करेंगे, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ईस्ट होगा, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, उसमें आप देखेंगे वही होगा। देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर बन जाएगा कि होल प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ होगा एनारोबिक में, साइटोप्लाज्म में होगा। इट अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य हो रहा है। सॉरी। फिर देखेंगे इन द केस ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें एनारोबिक में बनती हैं। पहला क्या है, लैक्टिक एसिड बनेगा, जो क्या है ह्यूमन के मसल्स में होगा। दूसरा बनेगा एल्कोहलिक या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो ईस्ट में बनेगा। अभी आपको बताता हूं क्या ये है। इसका रिएक्शन देखेंगे, ग्लूकोज का 6 कार्बन एक मॉलिक्यूल कहां पे, ग्लाइकोलिसिस होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, किसमें बदलेगा, पायरुवेट में, यानी 2 कार्बन में बदलेगा। ये कहा जाएगा, अब यहां पर देखेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन होता तब तो वो वाला प्रोसेस हो जाता है एरोबिक वाला, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ नहीं है और इसमें हो रहा है, ये ईस्ट में हो रहा है। एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, उसमें ये हो रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें बदला ये, तो ये जाकर के एथिल या एथेनॉल, उसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल बनाकर रख दिया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एटीपी कितना बन रहा है, only 2 molecule of ATP are formed in the case of the anaerobic respiration, as well as ethanol is formed, and ethanol बन रहा है, यहाँ ethanol बन रहा है, ATP के 2 molecule बन रहे हैं। वहां पे क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, as well as 38 ATP molecule is formed there। now आगे देखेंगे इसमें, अब यहाँ पर एक चीज और समझना है आपको, ये लिखा है कि क्या है ईस्ट, अगर पूछा जाए कहिए ये सिंगल सेल्ड होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिए नॉन एनारोबिक का, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें थोड़ा सा फ्रूट का जूस ले लीजिए, ठीक ना, उसमें थोड़ा सा ला करके ईस्ट डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द स्मेल ऑफ दैट थिंग्स लाइक द अल्कोहल, तो आपको वो स्मेल कैसा नजर आएगा, जैसे अल्कोहल है, क्योंकि उसका फर्मेंटेशन कर दिया उसने फ्रूट जूस का। तो ये एक्सपेरिमेंट एट होम यू कैन डू। अब यहाँ पर देखो, वही मैंने लिख दिया, टेस्ट ट्यूब में आपने फ्रूट जूस ले लिया है, उसमें ईस्ट डाल दीजिए, इसमें चेक करेंगे तो लगेगा जैसे अल्कोहलिक, अल्कोहल की तरह है। अब यहाँ पे बनकर लैक्टिक एसिड, सॉरी, यहाँ पर आपने देखा इथेनॉल बन गया, लेकिन अभी मैंने बताया कि भाई लैक्टिक एसिड भी बनता है एनारोबिक रिस्पिरेशन में। वो कहाँ बनेगा, ह्यूमन की केस में। जिससे होता क्या कि आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो कुछ आफ्टर सम टाइम यू विल फील अ वेरी थकावट आपको फील होने लगती है। क्यों हो रहा है, बिकॉज इन योर मसल्स देयर इज अ लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट, वो जमा हो जाते हैं, एंड व्हेन यू टेक द रेस्ट दैट लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल। वही चीज यहाँ लिखा है। इन ह्यूमन में देखेंगे, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। फिर देखेंगे इन एब्सेंस लिख सकते हैं या लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी, हम यहाँ नहीं कहेंगे कि एब्सेंट है, नहीं, लैक, कमी है। किसमें हो रहा है, ये मसल्स टिश्यूज में, हम लोगों में, एनिमल्स के मसल टिश्यूज में ये होता है। बनेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड का बनेगा, जिसको लिखा है मैंने C3H6O3, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। साथ ही साथ यहाँ पर भी 2 एटीपी बनेंगे, यानी ह्यूमन मसल्स में, एनिमल मसल्स में बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड तो बनेगा 2 मॉलिक्यूल एंड 2 एटीपी बनेगा। बट इन द केस ऑफ द ईस्ट there is a 2 molecule of ethanol are formed as well as the 2 ATPs formed, same thing to there, but changes only on the basis of their ethanol and lactic acid। फार्मूला देखेंगे यहाँ पर दिया है, मैंने बना दिया है आपको, कैसे बना है, एक नोट लिखा मैंने, accumulation of lactic acid causes muscles, यानी जो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में, वो बाद में क्या क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं क्या, मसल क्रैम्प। आपने जब मैच जो छोटा स्टेडियम वगैरह में आप देखते होंगे कि खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते अचानक सा पैर पकड़ लेता है, क्यों हो रहा है, बिकॉज लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया, जम गया है, और वो जब जम गया है उससे मसल क्रैम्प हो जाता है। तो यहाँ पर वो आप देखेंगे, एक लाइन लिखा है मैंने कि लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन जो होता है, जब वो टूटता है तो किसमें टूटता है,
वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये एग्जाम्पल देखेंगे, ह्यूमन है, लायन है, टाइगर है, चीता है, डियर है, दोज एनिमल विच कैन रनिंग, जो रन करते हैं, वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो इतना जल्दी से आप लेंगे स्क्रीनशॉट, उसके बाद में एक फिगर हम आपको बता देते हैं इसमें कैसे करना है। ओके बेटा, इसमें देखेंगे हमने एक बना दिया है आपका एक फ्लो चार्ट टाइप का, ध्यान से इसको समझिए क्योंकि सेम चीजें वही है। मैंने लिखा है ग्लूकोज है, ये जो खाना पीना आप खाते पीते हैं वो टूटता है, और किसमें ग्लूकोज जब टूटेगा पायरुविक एसिड में टूटता है, आपको पता है, ये मैंने दिखा दिया कि पायरुविक एसिड में टूटेगा। इस प्रोसेस को क्या कहा, ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर दो एटीपी मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं। दिस pyruvic acid, which is the 3 carbon molecule, has been also broken down in presence of the oxygen। एसिटिल ग्रुप में चला जाएगा, और एसिटिल ग्रुप के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये पायरुविक एसिड दो भाग में टूट रहा है। एक था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस था, एक में ऑक्सीजन की एब्सेंस थी, यानी ईस्ट में भी था। और यही चीज आपने देखा था किसमें, देखिए इथेनॉल बना था एक स्थान पे, एक यहाँ लैक्टिक एसिड बना था। इथेनॉल कहाँ बना था, ये बना था किसमें, ईस्ट वाले में। मैंने लिख भी दिया इथेनॉल, CO2, ATP और दो मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, ATP के, किसमें, एब्सेंस ऑफ O2 यानी ईस्ट में था ये। फिर मैंने लिखा कि लैक ऑफ O2 इन मसल सेल, हमारे मसल सेल में O2 की कमी हो जाती थी, यानी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ATP बनेगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक ना, यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर देखा ये तो इधर चला गया, लेकिन जब ऑक्सीजन से मिलता है पायरुविक एसिड में तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटिल ग्रुप में। और यह एसिटिल ग्रुप जो होता है फिर आगे देखेंगे क्रेब्स साइकिल में जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है 2 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये टूटता है CO2 में, वाटर में, ATP में टूटता है, एंड फाइनली ये किसमें चले जाता है, रिस्पायरेटरी चेन में चले जाता है। और रिस्पायरेटरी चेन में जब जाता है तो 34 ATP मॉलिक्यूल इसको मिलते हैं, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से 34, ये 2, 36 और +2, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 38 ATP मॉलिक्यूल वी कैन गेट इन द केस ऑफ द रिस्पायरेशन ऑफ एरोबिक। तो ये प्रोसेस है इसका। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक देखा था, रिस्पिरेशन क्या होता है, इसे किस कहा जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे कौन से रिएक्शंस होते हैं, किस एनिमल्स में होता है, लैक्टिकम में क्या है, मसल्स ग्रेम्स क्या होता है, एवरीथिंग आज हम लोगों ने देखा है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।